अरसलान भाई के सवाल से ही उसको कंटिन्यू करूँगी। मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जैसे आपने भी एजुकेशन की बात की अभी, मेरे ज़माने में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब उस वक़्त जो है मास्टर्स का होना और पीएचडी का होना बहुत बड़ी बात मतलब मस्ट समझा जाता था। और हम लोग उस वक़्त तक अपने कमाने की तरफ या अर्निंग की तरफ सोचते ही नहीं थे। सिर्फ़ पढ़ाई सर पे सवार होती थी। तो 24-25 साल की उम्र में जाके इंसान अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, लाइफ़ डिफ़िकल्ट हो गई है। जितना जल्दी आप अर्निंग में आ जाओ उतना ईज़ी आपके लिए है, आपके लिए बेटर है, वरना आपके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस जॉब मार्केट्स की जो हालत है वो सबको पता है कि अगर हम 24-25 साल की एज तक जॉब में एंटर होने का सोचेंगे तो फिर तो चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं कि हम एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकें। सर मेरा सवाल जो है वो बेसिकली 2 पार्ट है। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक इज़ मतलब इन टुडेज़ टाइम आपके ख़्याल में क्या राइट एज है कि इंसान अपना करियर सीरियसली किस एज में स्टार्ट करे? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपने अपना करियर कब सीरियसली स्टार्ट किया था? सिस्टर ये देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज आपने सेकंड क्वेश्चन मुझसे कर लिया है। तो मैं पहले जर्नली बता देता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब उसके अंदर बड़ी हेल्प आउट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसके अंदर फ्यूचर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो एक पूरी कम्युनिटी पाकिस्तान को और प्राउड बनाए। ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरे ख्याल से क्योंकि आजकल जो है वो टाइम बड़ा फास्ट हो गया। ठीक है। आप 14 साल 15 साल 16 साल के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो बेसिकली दे आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज अर्निंग बेसिकली, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था। ठीक है। आज से 20 साल पहले चीजें चेंज थी, उससे 20 साल पहले चीजें और चेंज थी। तो मेरे ख्याल से आज के दौर में हमारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये इनिशिएटिव बड़ी जल्दी ले लेना चाहिए कि वो एक ऐसा पार्ट टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहां पे वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को, यूथ को, जो 14 ईयर्स, इवन यस 14 और 12 ईयर्स इज फाइन, जहां पे बच्चों को एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा इंडस्ट्रीज को समझाने की कोशिश की जाए, उनको बताया जाए कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उनको फ्री सेमिनार्स अटेंड करवाए जाएं। उसकी रीजन क्या है कि जब 14 साल की एज में, 15 साल की एज में उनको ये चीजें पढ़ने को, सीखने को, देखने को मिलेंगी, सो वो 18 साल 20 साल की एज में एक इंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। आज वेस्ट के अंदर 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा जो है वो बेसिकली अपनी कंपनी को आईपीओ की तरफ ले जाता है, उसके शेयर्स बिक रहे होते हैं, और वो क्यों हो रहा होता है? उनका एनवायरमेंट ऐसा है। सो यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल हमें अपने इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है कि जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट इस किस्म का हो। और मेरे ख्याल से इट्स फॉर द बोथ बेसिकली, इट्स नॉट लाइक जेंडर स्पेसिफिक कि जी बॉयज को जो है वो 14 साल की एज में होना चाहिए, नहीं, इट्स फॉर द गर्ल्स ऑल्सो सेम। चाहे वो इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, वो प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 14 साल की एज से उनको आधा घंटा या तो स्कूल का निज़ाम इस किस्म का इन्वेंट किया जाए कि जहाँ पे उनको बिजनेस के बारे में, इंटरप्रेन्योर्स के बारे में आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर्स या एक सिनेरियो समझाए जाएं कि इंडस्ट्रीज वर्क कैसे करती हैं, कैसे जो है वो एक कंप्यूटर कंपनी जो है इंटेल जो है वो इंटेल बन जाती है, जो आज के दुनिया के हर कंप्यूटर के अंदर उसकी चिप लगी हुई होती है, कैसे एक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट बन जाती है, जो हर दुनिया के कंप्यूटर के अंदर उसका एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर होता है, और वो 14 साल 18 साल 20 साल के की एज से ही स्टार्ट होता है। सो ये चीज़ मेरे ख्याल से एक पूरा रेवोल्यूशन होना चाहिए इसके बारे में। और यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ तक इसको बेहतर लेके जाया जा सके इंशाल्लाह होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से द आइडियल एज इज, और ख़ास तौर पे उन टीन एजर्स को जो 14 साल के हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए दिस इज अ टाइम टू प्ले। नो, योर होल लाइफ इज हैव अ टाइम टू प्ले। इट्स यू आर नॉट गेटिंग ओल्ड, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी एग्जांपल आपको दूं कि यू आर 30s के, आपको टाइम नहीं मिलेगा खेलने का। यस, अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप बाकी फाइनेंशियल चीज़ों से
रिलैक्स हो तो आप 30 साल की एज में भी जाके हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, आप गन शूटिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप मेरी तरह बास्केटबॉल खेल सकते हो बिकॉज आई एम फैन ऑफ बास्केटबॉल. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि अगर आप उन चीज़ों को देखते हो तो इट्स नॉट अ मैटर कि अगर आप टीन एज में बस आपने सिर्फ खेलना ही है. आप खेलो भी, आप एक्टिविटीज भी करो, आप समर कैंपिंग भी करो, सब कुछ करो, बट आप इंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करो. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो थोड़ा सा शायद लोगों को लगे कि ये इट्स नॉट अ ट्रू, इट्स जस्ट आई एम सेइंग नाउ, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. माय फादर, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे. He was a hero to me basically, and he have given me a sport लाइक अ फादर, जिसको कहते हैं ना बैक करना. उन्होंने मुझे इस तरीके से बैक किया. और ये मैं एक छोटी सी आपको फनी सी स्टोरी सुना रहा हूँ. आई वॉज एट मेरी 16 साल की एज थी और मैं रावलपिंडी से बेसिकली अपने फादर के आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो जेब में डालकर लाहौर जो है वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया था, 5,000 रुपए जेब में डाल के. दिस वॉज माई स्टोरी. सो आई वॉज एन दैट एज. और बिलीव मी और नॉट कि मुझे वहां पे एक रात रुकना पड़ा और होटल में गया. सो आई गिव हिम आईडी कार्ड बिकॉज होटल्स के अंदर रात को रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने स्टे करना है तो आपको आईडी कार्ड जमा करवाना है. सो उसने बिकॉज आई हैव वेरी गुड रिजेम्बलेंस विद माई फादर. सो फादर की भी अनफॉर्चुनेटली जो पिक्चर थी वो जवानी की थी. सो ही लुक्ड एट मी एंड सेड कि यार इसके अंदर तो आपकी मूछें और इसके अंदर आपकी मूछें नहीं है. सो आई सेड या मैंने इसको आज शेव किया हुआ है. सो बिलीव मी और नॉट, दिस वाज माय फादर. और मैंने जब वो होटल के अंदर स्टे किया तो मैंने फोन अपने फादर को किया. उस टाइम ये जो टेलीफोन्स थे वो बेसिकली न्यू न्यू आए थे. आई बिलीव, अगर आप लोगों को याद हो, नोकिया का एक फोन था. तो मैंने फादर को फोन किया रात को, मैंने उनको बताया स्टोरी. तो ही वाज लाफिंग एंड ही वाज सेइंग डोंट टेल एनीवन एंड मेक श्योर कि यू स्टे कूल एंड स्टे सेफ एंड लॉक फ्रॉम इनसाइड. सो ही वाज लाइक दैट. तो इस तरीके से एक तो फादर्स को अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज, बिकॉज आप उनको ट्रस्ट करोगे, आप उनको मौका दोगे. यस, उनको आप अच्छा बुरा बाउंड्री खुद बताओ, बजाय कि उनको वो बाउंड्री बाहर के लोगों से पता लगे. आप उनको वो बाउंड्रीज खुद बताओ ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि यस वी हैव टू थिंक फॉर फ्यूचर. सो आई होप दिस माइट इंस्पायर सम ऑफ द यूथ कि you have no limits. Sir, and here's my